टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 17 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड 16 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सुपर सैयन 10 कैकारोट कॉस्मिक गोकू की कॉस्मिक शक्ति से लड़ना सीख जाता है और फिर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। और दूसरी तरफ परफेक्ट वेजिटा जो अपनी न्यू फॉर्म को एक रियल सुपर सैयन गॉड फॉर्म बताता है, कॉस्मिक वेजिटा के आगे इतना ताकतवर साबित नहीं होता जितना लगता है। और कॉस्मिक वेजिटा लास्ट में एक अपना हमला रेडी करता है जिसको देखकर लगता है कि इन दोनों सैयन प्रिंस के बीच की लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजिटा और आपने अगर इसके पिछले एपिसोड 16 को नहीं देखा है तो नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन या ऊपर कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और न्यू मांगा के चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जो लेटेस्ट एपिसोड तक अपडेट रहेगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी टूर्नामेंट ऑफ गॉड मांगा के चैप्टर्स और ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऑसम ब्रेकडाउन और थ्योरीज सबसे पहले। कैकारोट जो कॉस्मिक गोकू के आगे बहुत ही बड़े रूप में बदल जाता है, कॉस्मिक गोकू पर अपना अटैक कर देता है जो जाकर सीधा कॉस्मिक गोकू से टकरा जाता है। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके को देखकर ऐसा लगता है कि कॉस्मिक गोकू पर इस अटैक का बहुत ही अच्छा असर पड़ा होगा कि धुएं में हम देखते हैं दोनों सैयन्स की परछाई को। और अभी परछाई को देखकर नहीं बताया जा सकता कि क्या हुआ है, लेकिन जैसा हमें लगता था कॉस्मिक गोकू उस हमले का शिकार हो जाता है जिससे उसको थोड़ा डैमेज पहुंचता है। और कॉस्मिक गोकू भी इम्प्रेस हो जाता है और कैकारोट के हमले की तारीफ करते हुए कहता है, शानदार, अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी ताकतवर फाइटर से लड़ रहा हूं। पर यह कौन सी तकनीक है? कैकारोट जो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मेरे से कमज़ोर हो। और ये टेक्निक जो मैंने अभी यूज़ की थी बस एक सैयन की शक्तियों की एक असली झलक थी। और तुम जानकर भी क्या करोगे, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कॉस्मिक गोकू को कैकारोट की ये बात कुछ पसंद नहीं आती और जो पावर अप करते हुए बोलता है, मुझे ख़त्म कर दोगे? मजाक मत करो। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी इस फॉर्म को तुम खुद अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना जानते हो और मैं भी अपनी कॉस्मिक फॉर्म को अभी मास्टर ही कर रहा हूँ। कॉस्मिक गोकू की इस बात को सुनकर कैकारोट चौंक जाता है और सोचता है, क्या उसको ये सब कैसे पता? लेकिन कॉस्मिक गोकू कैकारोट को और शॉकिंग बात बताता है, मुझे पता है तुम मेरे लड़ाई करने के तरीके को देख रहे हो कि मैं कैसे फाइट कर रहा हूँ और तुम मेरे फाइटिंग स्टाइल को किस तरीके से टक्कर दे सकोगे और तुम बहुत अच्छे से भी कर पा रहे हो। लेकिन मेरे मुताबिक तुम और मैं लगभग सेम से लेवल पर ही हैं। लेकिन कैकारोट जो कॉस्मिक गोकू की बातों को सुनकर अपना आपा खोने लगता है, चिल्लाता है, पर लेकिन क्या? बिना देरी करे कॉस्मिक गोकू बताता है, हम दोनों एक ही हैं और लगभग सेम पावर लेवल पर ही हैं, तो क्यों ना हम तब तक लड़ें जब तक हम में से बस एक ही खड़े होने की हालत में बचे। कॉस्मिक गोकू की इस बात को सुनकर कैकारोट मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा एक ना रुकने वाली सैयन्स की लड़ाई। और इतना कहते ही दोनों सैयन्स एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और वॉइड में मानो भूकंप सा आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा की लड़ाई को। कॉस्मिक वेजिटा जिसे देखकर लगता है कि अब परफेक्ट वेजिटा के साथ साथ उसको पूरे तरीके से हकाई कर देगा। उसकी चमकती हुई हकाई एनर्जी से भरी आंखों को देखकर हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है कि अचानक से कॉस्मिक वेजिटा परफेक्ट सैयन गॉड वेजिटा की तरफ उड़ता हुआ जाता है और एक परफेक्ट वेजिटा उधर खड़ा रहता है जैसे कि उसे इस हमले का कोई डर ना हो और इस हमले को सीधा एक असली योद्धा की तरह उसका सामना करता है। लेकिन पंच लगने के बाद परफेक्ट वेजिटा जब कॉस्मिक वेजिटा के इस हमले को फील करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो इस हमले से दूर उड़ता हुआ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कॉस्मिक वेजिटा ने भी इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, जिससे कि परफेक्ट वेजिटा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अपने हमले को फिनिश करने के बाद कॉस्मिक वेजिटा को महसूस होने लगता है कि अब वो जल्द ही जीतने वाला है और वो सोचता है, तो एक सैयन गॉड मेरी कॉस्मिक हकाई पावर के आगे नहीं टिक सकता। लेकिन एकदम से कॉस्मिक वेजिटा चौंक जाता है
क्योंकि परफेक्ट वेजिटा उसके मन की बात को पढ़ लेता है और फिर परफेक्ट वेजिटा कहता है, मान गए, कॉस्मिक हकाई पावर में कुछ तो बात है, क्योंकि तुम्हारा वो हमला बहुत ही ताकतवर था। लेकिन कॉस्मिक वेजिटा, जिसको लगता है कि परफेक्ट वेजिटा शायद ढोंग कर रहा है, कहता है, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि जल्द ही तुम मेरी हकाई शक्तियों के कहर का सामना करोगे, क्योंकि मेरे पंच की वजह से तुम्हारी की धीरे धीरे लीक होने लगेगी और धीरे धीरे तुम अंदर से पूरे तरीके से हकाई हो जाओगे। लेकिन परफेक्ट वेजिटा डरने या चौंकने की बजाय खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुम अपने आखिरी अपोनेंट से मिल रहे हो, क्योंकि हकाई एनर्जी ताकतवर तो है, लेकिन असली सुपर सैयन गॉड होने की वजह से मैं अपने आप को तुम्हारी हकाई एनर्जी से ज़्यादा स्पीड से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रीजनरेट भी। परफेक्ट वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सैयन्स का राजकुमार प्रिंस वेजिटा, जिसकी हकाई एनर्जी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बीरस से भी ज़्यादा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिस चीज़ को परफेक्ट वेजिटा समझाता है, मुझे लगता है तुम असली सुपर सैयन गॉड्स की शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो, जिसने बीरस के सपने में उसके होश उड़ा दिए थे, हमारे सैयन्स के सबसे पहले और असली राजा यामोशी। यामोशी? वो कौन है? कॉस्मिक वेजिटा चौंकते हुए बोलता है। इसका जवाब देते हुए परफेक्ट सैयन गॉड वेजिटा बोलता है, मैं सही था, तुम लोगों से सैयन्स की असली अतीत यानी पास्ट के बारे में छुपाया गया है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी और मेरी रगों में रॉयल ब्लड बह रहा है, हमारे किंग यामोशी का, और यामोशी के एक भाई भी हैं जो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। कॉस्मिक वेजिटा जो कुछ समझ नहीं पा रहा होता चिल्लाता है, मैं सभी सैयन्स का राजकुमार हूँ, मेरे किंग वेजिटा यानी कि मेरे फादर जो कि वेजिटा 3 और वेजिटा 4 मैं हूँ, तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ, तुम और मैं वेजिटा 4 हैं और हमारे फादर किंग वेजिटा को वेजिटा 3 कहते हैं। तो क्या तुमने सोचा है कि वेजिटा 1 और वेजिटा 2 कौन थे? परफेक्ट वेजिटा अपनी बात समझाता है और अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, वेजिटा 1 यानी कि असली सैयन किंग यामोशी और वेजिटा 2 उनके बेटे, और उसी के साथ साथ मैं फिर बताता हूँ, किंग यामोशी के एक भाई भी हैं। इन सभी बातों को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा को लगता है कि परफेक्ट वेजिटा बातें बना रहा है। क्या पिछले अटैक के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम झूठ बोल रहे हो या कहानियां बना रहे हो, क्योंकि तुम अब मुझसे बचना चाहते हो, क्यों सैयन? लेकिन परफेक्ट वेजिटा कॉस्मिक वेजिटा की बात से गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसको बताता है, देखो तुम मुझसे कमज़ोर हो और तुम मुझसे अपनी इस फॉर्म और अपनी इस हकाई शक्ति से नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं अपने सैयन्स गॉड की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर लूँगा और रीजनरेट भी। परफेक्ट वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा को इंटरेस्ट आने लगता है और वो पूछता है, मुझे लगता है तुम सच में कुछ सीक्रेट जानते हो, जिनको जानना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स वेजिटा, तो क्यों ना तुम्हें धूल चटाने से पहले मैं उन सीक्रेट्स को जान लूँ। मजाक अच्छा है, लेकिन हाँ, सीक्रेट जानना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यामोशी के बारे में जानकर तुम शॉक हो जाओगे। कि परफेक्ट वेजिटा के इतना कहते ही इस बात को दूर कहीं वॉइड में ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर कहते हैं, तो परफेक्ट वेजिटा कॉस्मिक वेजिटा को सैयन्स के ओरिजिन के बारे में बताना चाहता है, जिसका जवाब ओमनी किंग वेजिटा देते हैं, क्यों नहीं, आखिरकार एक टाइमलाइन के सभी सैयन्स को पता होना चाहिए कि कौन है द ग्रेट किंग यामोशी। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट का ध्यान एकदम से स्क्रीन पर पड़ता है और वो कहते हैं, अरे रुको, शायद थर्ड बैटल भी स्टार्ट होने वाली है। किंग वेजिटा भी स्क्रीन में फाइटर को देखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं, अच्छा ये तुम सैयन्स के दीवाने हो, नहीं? ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ओमनी किंग वेजिटा की बात का जवाब देते हैं, जैसी की कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, मैं बस वही कर रहा हूँ, क्योंकि सैयन्स इस टाइमलाइन में भी बहुत स्पीड से ताकतवर होते जा रहे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, इतने सारे प्लान्स और चीज़ें करने के बाद भी मैं एक सैयन ओमनी किंग के साथ बैठा हूँ, जो कि मेरे एंजल होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस टाइमलाइन में मैं सैयन्स को ताकतवर नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर किंग वेजिटा मन ही मन बड़ा अच्छा फील करते हैं और कहते हैं,
सैयन्स ऐसे ही होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा तुम इस बात को दिल पर मत लो। चलो थर्ड मैच देखते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से इस थर्ड बैटल की स्टार्टिंग भी आ जाती है कि वॉइड में कहीं गोहान होता है जो कि हमारी सैयन्स की टीम में होता है कि अचानक से हमें एक फाइटर की आइज़ देखने को मिलती हैं और एक आवाज़ आती है, हे तो फिर से ये तुम हो भाई। इस आवाज़ को सुनकर गोहान चौंक जाता है और पीछे देखता है और कहता है, भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कि उधर दूसरा फाइटर कहता है, ओह मैं भूल गया था कि ये टाइमलाइन और डायमेंशन दूसरी है और मैं तुमसे किसी और टाइमलाइन और डायमेंशन में मिला था। क्या तुम भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? सुपर सैयन 4? ये सुपर सैयन 3 तो मैंने देखी है और ये फॉर्म अब बहुत पुरानी हो चुकी है, गोहान कहता है। ज़ाइकोर समझ जाता है और गोहान को बताता है, ठीक है, लगता है तुम बिल्कुल ही अलग गोहान हो। कि दूसरी तरफ गोहान जो सोच में पड़ा होता है कि ये फाइटर कौन है, मन ही मन सोच रहा होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस फाइटर में एक सैयन जैसी पावर भी है और एक काई जैसी भी। लेकिन फिर गोहान सीधा उस फाइटर को पूछता है, हे क्या तुम ढंग से बताओगे कि तुम कौन हो? तुम एक सैयन जैसे भी लग रहे हो और मुझे भाई भी बोल रहे हो, सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इस बात को सुनकर वो फाइटर थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि गोहान उसके बारे में जानना चाहता है और कहता है, मैं हूँ ज़ाइकोर, गोकू का बेटा और प्रिंसेस लीला यानी कि वेस्टर्न सुप्रीम काई का बेटा। लेकिन गोहान को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम गोकू के बेटे नहीं हो सकते? मैं गोहान और गोटेन ही गोकू के असली बेटे हैं। लेकिन गोहान के इस वहम को तोड़ते हुए ज़ाइकोर बताता है, सच में गोकू या मैं कहूँ कैकेरॉट मेरे फादर, मेरे असली फादर हैं और तुम भी अपनी जगह ठीक हो क्योंकि जिस टाइमलाइन से मैं आया हूँ उसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर मैं तुम्हें और गोकू यानी कि अपने फादर को यहाँ मारने आया हूँ क्योंकि बस मैं ही हूँ जिसको सैयन्स में जिंदा रहना होगा। गोहान अपने फाइटिंग पोज में आते हुए कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक सैयन हो पर बहुत ही अलग। क्यों ना तुम प्रूव करो कि तुम भी गोकू के बेटे हो। और गोहान के इतना ऐलान करते ही ज़ाइकोर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुम बात कर रहे हो ना? क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अच्छा मजाक है, गोहान बोलता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ हमला कर देते हैं और एक दूसरे से पंच टकराते हैं कि पंच के टकराते टाइम दोनों महसूस करते हैं जहां गोहान सोच रहा होता है कि ये फाइटर पावरफुल तो है और दूसरी तरफ ज़ाइकोर, ये वो गोहान नहीं है जिससे मैं पिछली टाइमलाइन में मिला था। मैं भी अब पहले से कई गुना ताकतवर हूँ, चलो अपनी शक्तियों को टेस्ट करते हैं। फिर दोनों सैयन से एक दूसरे के साथ दो हाथ करने लगते हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है सैयन्स की एक और जंग। आपको ज़ाइकोर की एंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और 3 मैचेस तो शुरू हो चुके हैं और जिरन कहाँ है? और कैकेरॉट की फाइट के बीच में ब्लैक फ्रीज आया था, वो कहाँ है? और बाकी के मैचेस कब शुरू होने वाले हैं? सब आगे आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है। और अगर आप इस मांगा के स्पॉयलर्स चैप्टर आने से पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि मांगा को आप सपोर्ट भी कर पाएंगे और स्पॉयलर्स भी जान पाएंगे। और जो लोग इसकी एक फाइट देखना चाहते हैं वो मेरे गेमिंग चैनल पर जल्द ही वीडियो आने वाली है, वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और जो लोग इसकी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी जल्द ही एक सरप्राइज आने वाला है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। और आप किस फाइटर को लड़ते हुए देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।